Hi everyone, welcome back to my channel. So I am here with another video. In this video we are going to discuss about the Sjogren syndrome. Very important for your MCQ questions, for your short notes, long notes. बहुत important question आता है. Everything you should know about Sjogren syndrome I have covered in this video. See, पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि ये जो Sjogren syndrome है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है. राइट, आई होप यू नो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, एंड इन केस यू डोंट देन जस्ट हियर मी आउट. देखो, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, जो बेसिकली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करने के लिए होते हैं, फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए होते हैं, वो इम्यून सेल्स ना बॉडी में कंफ्यूज हो जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि हमारी खुद की बॉडी के सेल्स कैसे दिखते हैं और बाहर से आए हुए फॉरेन बॉडीज़ कैसे दिखती हैं. वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को ही फॉरेन बॉडी समझ लेते हैं और अपनी बॉडी के सेल्स को ही अटैक कर देते हैं. राइट, तो यही समझ आता है मतलब से भी ऑटो इम्यून, खुद की ही इम्यूनिटी खुद पे ही भारी पड़ रही है. राइट, बॉडीज ओन इम्यून सेल्स, like in this case Sjogren syndrome में lymphocytes particularly, they will attack and they will infiltrate the exocrine glands and it causes impairment, functional impairment cause कर देते हैं उस particular gland का. So इस Sjogren syndrome में ना मोस्टली आपका salivary और lacrimal gland effect होता है. ठीक है, द होल प्रोसीजर इस क्या होता है, जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो आते हैं एंड दे इन्फिल्ट्रेट दीज ग्लैंड्स. ये इन ग्लैंड्स को इन्फिल्ट्रेट कर देता है और ये लिम्फोसाइट्स ना जो भी आपके इन ग्लैंड्स का आर्किटेक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कॉज द फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ दीज ग्लैंड्स. राइट, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियस ही बात है सेलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन है सेलाइवा प्रोड्यूस करना. राइट, तो क्या हुआ, इसका फंक्शन डिसरप्ट हो गया लीडिंग टू डिक्रीज्ड सेलाइवा प्रोडक्शन, जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाएगा एंड द ड्राई माउथ इज नोन एज योर जेरोस्टोमिया. करेक्ट. सिमिलरली आपका लिक्राइमल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, टीयर्स प्रोड्यूस करना आईज में. उसकी वजह से क्या होगा, अगर टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे आईज में तो आईज कैसी हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी. एंड ड्राई आईज को ही हम क्या बोलते हैं, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का. कंजक्टिवाइटिस से समझ आता है ना, रिलेटेड टू आईज. सो केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का. ये दो चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ. राइट, ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ फॉर योर Sjogren syndrome. जैसा कि मैंने बताया ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अपनी ही बॉडी के सेल्स जो हैं वो खुद ही खतरनाक बन रहे हैं आपके लिए. तो होगा क्या, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है. बेसिकली इस डिज़ीज़ में जो आपका न्यूक्लियस है ना, बॉडी सोचती है कि न्यूक्लियस जो है वो एक फॉरेन बॉडी है, वो उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करता है. तो इस न्यूक्लियस के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, अपनी बॉडी के ही न्यूक्लियस को वो फॉरेन बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करने लगता है एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं. सो हियर यू कैन सी एंटी-न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम. दो तरह की होती है, द फर्स्ट इज anti-SSA एंटीबॉडी एंड द सेकेंड इज anti-SSB एंटीबॉडी. ठीक है, SS का मतलब है यहाँ Sjogren syndrome. उसके बाद यू शुड नो दैट योर Sjogren syndrome, इसके ना दो टाइप्स होते हैं. पहला इज योर प्राइमरी Sjogren syndrome एंड द नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी Sjogren syndrome. प्राइमरी Sjogren syndrome में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू हैव ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज, जो अब तक हमने डिस्कस किया. ये दो चीज़ें आपको दिखती हैं. सो यू कॉल इट एज प्राइमरी Sjogren syndrome. प्राइमरी Sjogren syndrome के ही दूसरे नाम होते हैं सिक्का सिंड्रोम या सिक्का कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल लो. वेराज जो आपका सेकेंडरी Sjogren syndrome होता है ना, उसमें प्राइमरी वाले तो फीचर्स होते ही हैं, मतलब ड्राई आईज भी होगा, ड्राई माउथ भी होगा, बट उसके अलावा देयर इज समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग, देयर इज ऑटो इम्यून डिजीज. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेकेंडरी वाले में ड्राई आईज और ड्राई माउथ के अलावा यू हैव ऑटो इम्यून डिजीज. कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस, आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, SLE दैट इज योर सिस्टमिक लुपस इरिथोमेटस, नेक्स्ट स्क्लेरोडर्मा,
अगर तो आप कंडीशंस के बारे में, इनके बारे में अवेयर हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जैसे जैसे हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम, राइट। दिस पिक्चर, दिस डायग्राम, ये आपकी ओरल पैथोलॉजी की ही टेक्स्ट बुक शेफर्स से मैंने ली है। यू सी द फर्स्ट पिक्चर हियर, यहाँ पे ड्राई आईज दिख रही हैं। इन द सेकेंड पिक्चर हियर व्हाट यू सी, लिप्स जो हैं वो क्रैक्ड दिख रहे हैं, इनके ऊपर क्रैक्स हैं लिप्स के ऊपर, क्योंकि ड्राइनेस है माउथ में, इसलिए, ठीक है, कोई लुब्रिकेशन नहीं है माउथ में, ड्राइनेस है माउथ में। दिस इज द थर्ड पिक्चर वेयर यू सी टंग एकदम रेड दिख रही है, इरिथमेटस दिख रही है, शाइनी दिख रही है। एक तो ड्राई माउथ है और साथ में ही जो पैपिला है यहाँ पे उनकी एट्रोफी हो चुकी है। एंड देन दिस इज द फोर्थ पिक्चर जहाँ पे आप अगेन देख रहे हो ये आपके बक्कल म्यूकोजा है, बक्कल म्यूकोजा एकदम ड्राई दिख रहा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, मैंने बताया था कि लॉन्ग नोट लिखने के एक तरीका है क्लिनिकल फीचर्स में। यू रिमेंबर सैक, जहाँ पे आप सेक्स प्रेडिलेक्शन पहले बताते हो, मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में ज़्यादा है, कौन सी एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड व्हाट इज़ द कॉमन साइट, ठीक है। यहाँ तो हमको पता लग ही गया है साइट के बारे में, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज सेक्स प्रेडिलेक्शन। सी, जॉगरिन सिंड्रोम ना फीमेल्स में 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। सो द फीमेल टू मेल, आई एम सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग ओवर हेयर, फीमेल इज दिस एंड मेल इज दिस, ठीक है। तो फीमेल से मेल का जो प्रेडिलेक्शन है दैट इज 10:1, मोर कॉमनली सीन इन द फीमेल्स। उसके बाद एज की बात करें तो 40 ईयर्स से ज़्यादा ऊपर एज में यूजुअली देखने को मिल सकता है, एंड वुमेन ऑफ 40 ईयर्स से ज़्यादा वाली एज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, आईज ड्राई हो जाती हैं, ओरल म्यूकोजा इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है ओरल म्यूकोजा पे, टंग जो है वो इरिथमेटस हो जाएगी, टंग जो है वो ड्राई होने की वजह से टंग के ऊपर ना फिशरिंग देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यू कैन ऑब्जर्व द फिशरिंग, फिशरिंग है, लॉब्यूलेशंस हैं, क्योंकि एकदम ड्राई हो गया है म्यूकोजा, राइट। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद यू शुड रिमेंबर कि ना पेरोटिड की एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। पेरोटिड एनलार्ज जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपका प्राइमरी जॉगरिन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। 80% पेशेंट्स जो प्राइमरी जॉगरिन सिंड्रोम से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें आपको पेरोटिड ग्लैंड का, जो कि आपका मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। सेकेंडरी जॉगरिन सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी पेरोटिड एनलार्जमेंट दिख सकता है, बट नॉट एज मच एज जितना प्राइमरी में दिखता है, ठीक है। सिर्फ 12% पेशेंट्स जो हैं वो सेकेंडरी जॉगरिन सिंड्रोम के, उनमें पेरोटिड एनलार्जमेंट दिखती है, क्लियर। उसके बाद अर्थराल्जिया, पेन इन द जॉइंट्स, क्योंकि जैसा बताया सेकेंडरी जॉगरिन सिंड्रोम में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, राइट, तो जॉइंट में पेन रह सकता है, फटीग रह सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। Now I am going to tell you about the diagnosis. How do we diagnose this Sjogren syndrome? Right, तो अमेरिकन यूरोपियन कंसेंसस ग्रुप है एक, जिसको मैंने यहाँ AECJ लिखा है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार सुन लो। उन्होंने टोटल 6 पैरामीटर्स दिए, राइट। उन 6 पैरामीटर्स में से 2 जो थे दे वर रिलेटेड टू और पर्टेनिंग टू द सिम्टम्स, एंड रेस्ट 4 आर पर्टेनिंग टू द साइंस, ठीक है। फॉर आज टू से कि ये पर्टिकुलर केस जो है वो जॉगरिन सिंड्रोम है, इन ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनमें से कोई भी 4 जो हैं अगर वो पॉजिटिव हैं, एंड दैट टू उन 4 में से भी जो हम पढ़ेंगे नंबर 4 और नंबर 6 पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉगरिन सिंड्रोम, राइट। याद नहीं रहता, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, जस्ट हियर मी आउट, राइट। द फर्स्ट इज द ऑक्यूलर सिम्टम। ऑक्यूलर मीन्स आइज, तो अगर ड्राई आइज ग्रेटर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, पेशेंट बोल रहा है मुझे ड्राई आइज का प्रॉब्लम है, दिस इज़ योर फर्स्ट सिम्टम। द सेकेंड इज ओरल सिम्टम, ड्राई माउथ, पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ ड्राई माउथ की मुंह जो है वो सूखा सूखा से रहता है, ग्रेटर देन 3 मंथ्स, दिस इज द सेकेंड सिम्टम। नाउ द थर्ड इज ऑक्यूलर साइन। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ साइन एंड अ सिम्टम। आपको पता होगा सिम्टम इज समथिंग जो पेशेंट आके मुझे बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है, दैट इज अ सिम्टम। साइन है जो मैं बता रही हूँ पेशेंट को, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। सो द थर्ड क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, इज योर ऑक्यूलर साइन। हम क्या क्या देखते हैं, 2 टेस्ट्स के नाम याद रखो,
ठीक है, बाकी कुछ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर शर्मर टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर प्लेस करते हो पेशेंट की आई और आईलिड के बीच में। ऑफकोर्स आंखों में से आंसू निकलेंगे, पानी निकलेगा, तो होगा क्या, अगर आपका जो फिल्टर पेपर है ना वो लेस देन 5 मिलीमीटर गीला होगा, 5 मिलीमीटर से कम गीला होगा, अगर वो यू प्लेस इट फॉर 5 मिनट्स, तो आप बोलोगे कि हाँ पेशेंट हैज़ ड्राई आइज, दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। ये आपका ड्राई आइज को कंफर्म कर देगा, ठीक है। उसी के बाद सेकंड आता है आपका रोज बंगाल टेस्ट। इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बस इतना जानना है रोज बंगाल डाई होती है, वो आपकी आइज के ना ड्राई एरियाज में जाकर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो देयर इज़ अ स्कोरिंग यू गिव बेस्ड ऑन दैट कि वो जो डाई है वो कितना स्प्रेड हुआ है आइज में और कितनी ज़्यादा ड्राई आइज है। तो अगर जो स्कोर है वो 4 से ज़्यादा आता है, सो यू से येस दिस टेस्ट इज़ पॉजिटिव एंड पेशेंट हैज़ ड्राई आइज। ये स्कोरिंग टोटल 9 तक होती है, बट अगर 4 से ज़्यादा जा रहा है तो वी से कि हाँ ये पॉजिटिव है, राइट। नेक्स्ट इज़ योर ओरल साइन। ओरल साइंस में यू परफॉर्म सियालोग्राफी। आप सियालोग्राफी परफॉर्म करते हो, आप क्या करते हो, आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर आप कंट्रास्ट डालते हो एंड यू विल सी कंट्रास्ट डालने के बाद अगर आपको चेरी ब्लॉसम पैटर्न नज़र आ रहा है पूरे आर्किटेक्चर में सलाइवरी ग्लैंड के, या ब्रांचलेस फ्रूट लेडन ट्री, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि ये सारी आपको किस कंडीशन में देखने को मिलती है। देन यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि चेरी ब्लॉसम पैटर्न या फिर ब्रांचलेस फ्रूट लेडन पैटर्न ट्री, ये आपको दिखता है जॉगरन सिंड्रोम के सियालोग्राफी में, राइट। आप सिंटिग्राफी परफॉर्म कर सकते हो विच विल हेल्प टू असेस द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी आप बायोप्सी कर सकते हो आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की, एंड उसमें भी पर्टिकुलरली हमारी मोस्ट फेवरेबल साइड जो होती है वो लोअर लिप होती है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जो लोअर लिप है दैट शुड बी नॉर्मल, क्लिनिकली नॉर्मल म्यूकोजा होना चाहिए, कोई चोट वगैरह उस पर नहीं लगी होनी चाहिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दैट कि जो आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ आपका जो ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग इन दैट सलाइवरी ग्लैंड, राइट। सो आप अपना वो जो आपकी लिप है वहाँ से आप उसकी बायोप्सी करते हो। बेसिकली आप ना 4 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया को देखते हो, अगर उस 4 मिलीमीटर स्क्वायर के एरिया में 50 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स आपको दिखते हैं तो हम कहते हैं कि फोकल स्कोर जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1। फोकल स्कोर क्या होता है, एक फोकस जो होता है ना दैट इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ 50 लिम्फोसाइट्स। एक फोकस एरिया हम मानते हैं 50 लिम्फोसाइट्स का, 50 लिम्फोसाइट्स का कलेक्शन होता है। तो अगर फोकल स्कोर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो आप उसको कंफर्म करते हो। वेल यू डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल एंड इन फैक्ट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हियर मी आउट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि कौन से टेस्ट किए जाते हैं ड्राई आइज के लिए। देन वी नो दिस इज शर्मर टेस्ट, दिस इज रोज बंगाल टेस्ट। उसके बाद सियालोग्राफी में आपको जॉगरन सिंड्रोम कैसा दिखता है, व्हाट पैटर्न यू ऑब्जर्व, देन यू सी, ये वाले 2 नाम आपको याद रखने हैं। देन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट क्लिनिकल फीचर्स हो गए, टाइप्स ऑफ द जॉगरन सिंड्रोम, ऑटो इम्यून कंडीशन है एंड ड्राई आइज है, ड्राई माउथ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ serological टेस्ट, द 6th is serological टेस्ट। ऑफ कोर्स आई नो कि आपके सिरम में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपको दिखती हैं, दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू, राइट। एक चीज़ आप याद रखना, जस्ट एक पॉइंट जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपका जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स अटैक कर देते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं एंड आपके ग्लैंड का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। बट कुछ ग्लैंड के आइलैंड्स जो हैं वो रह जाएंगे, फ्यू आइलैंड्स ऑफ द ग्लैंड विल रिमेन देयर, दे विल बी लेफ्ट, ठीक है। जो पीछे बच जाता है उसको आप बोलते हो मायो एपीथीलियल आइलैंड्स, जस्ट इफ यू कैन रिमेंबर दिस। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, देखो एज सच ना जॉगरन सिंड्रोम का कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम्स को आप जो है वो ट्रीट करोगे, यू कैन ट्रीट द सिम्टम्स। जैसे ड्राई आइज हैं तो आप पेशेंट को बोलोगे लुब्रिकेंट्स यूज़ करो, आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करो।
उनमें एक कॉम्पोनेंट होता है मिथाइल सेल्यूलोस जो ड्राई आइज से डील करेगा, ठीक है। फिर ड्राई माउथ की कंडीशन में आप सलाइवा के सब्सटीट्यूट्स दे सकते हो उसको। अच्छा, क्योंकि ड्राई माउथ रहेगा, सलाइवा का फ्लो नहीं रहेगा माउथ में, so patients oral cavity is more prone to get the infections, more prone to develop caries, right? तो उसके लिए केरियस लीजन्स के ऊपर चेक रखो, ट्रीट करो। यू कैन टेल द पेशेंट्स टू टेक प्रिकॉशंस, मीठा कम खाओ एंड stuff like that. Oral hygiene maintain karo, fluoride application in order to prevent these carious lesions due to the dry mouth. So these all things are the symptomatic treatment or the preventive measures you can take, right? So guys, that was all for today's video where we discussed everything that is important for you related to Sjogren syndrome. I hope you understood the video. If you have any doubts, please feel free to comment down below and I'll try to solve them. We will be meeting super soon in the next video with another important topic. Till then, take care and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.